कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, आज हम सोशल साइंस का आपका यानी सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर समझेंगे। अच्छे से मैं आपको सोल्व कराऊंगा ताकि आपको जब परीक्षा हाल में ये पेपर आपके सामने नजर आए तो आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना तो आपको सबको जानते भी हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी शिक्षित वर्ग कहां पे? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? तो वो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2012 में राष्ट्रपति पद से रॉबर्ट मुगाबे को हटा दिया गया था। आप तो ध्यान से समझिए ताकि आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे याद भी हो। क्या मतलब वीडियो देखने से फिर? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो आगे देखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो अच्छे से समझो, बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में? तो आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। डेमोक्रेसिया से। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, यानी कि उपभोग भी लिख सकते हैं या उपयोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। देखिए, एक तो जमीन पर उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उर्वरक फेंक फेंक के, ठीक है, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे जैसे तालाब हो गया, ठीक है, ये जो बेल है हमारे, जो नीचे की गिर है वो दिन दिन जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ये उत्पादन बढ़ाने के लफड़े में, ठीक है भैया, वो जल स्तर गिराते जा रहे हैं। एक वर्ष में किसी भूमि से एक से ज्यादा फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक इंदिरा गांधी ने जारी किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में ये शुरुआत हुई थी। बस्तर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। डाइट्रिज बेंड्रिस, ठीक है, इसका जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका। तुषारापात उत्तर में। और वन अधिनियम आपका 1865 में बनाया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा मैया। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी आपकी सितंबर 1939। सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग के होते हैं? किशोर जो है वो आपके 10 से 19 वर्ष के बच्चों को कहते हैं। 10 से
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी। कन्हैयालाल, माणिकलाल, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाचन। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य है। दूसरा जो है आर्थिक महामंदी का दौर था, बिल्कुल ये राइट बात है आपकी। तीसरा जो है भारत में 20 वर्षों और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, ये आपका असत्य है। पालमपुर गांव में ज्यादातर लोग व्यापार नहीं करते, ये आपका चौथा जो है असत्य, सत्य रहेगा। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, गलत बात है भैया। और गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, सही है। यहां से आप ध्यान से देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति, यहां से ये सोल्व है क्वेश्चनों का। ये सोल्व मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊं, जिस तरह से ऊपर के समझाए ना इसी तरह से उन क्वेश्चनों को भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ से आप प्रश्नों को देख लीजिए। जब तक कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या से आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किन राज्यों में होती है? सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के जरिए मिलेगा, है ना, घबराइएगा मत, है ना। पूरा याद भी कराऊंगा, ऐसा नहीं। नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर, प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था, रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर बताइए, रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताना है, और घुमंतु खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। ठीक है, घुमंतु खेती को कई क्षेत्रों में आदिवासी खेती भी के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं ना। सारा सॉल्यूशन दूंगा, घबराइए मत आप। अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की, संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, और इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। संविधान की 2 विशेषताएं बतानी है, निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार संहिता क्या है, प्रचलन बेरोजगारी में क्या अंतर है। देखिएगा यहां से आप तो बढ़िया से, मैंने बोला ना, आप मेहनत करो और अच्छी तैयारी करो, बाकी सारी चीजों की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत कर लेना, जो चीजें बता रहा हूं नहीं आता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, फिर आपकी कोई गलती नहीं रहेगी। ठीक है, पर मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं बस वो चीजें आप कंप्लीट करते जाओ, हमारा उद्देश्य यही है। ये देख लीजिए, सेट ए है आपका, सेट बी जो है आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, सेट सी है और सेट डी है। 4 पेपर है, चाहे आप मैथ्स में भी देख लोगे तो मैथ्स में भी आपको ये मिलने वाले हैं, ये देखिएगा, है ना। सब कुछ मिलने वाला है आपको, इसी चैनल पर मिलेगा, घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, पूरा सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में अपन डाल देंगे। लंबा वीडियो ना बने इसलिए थोड़ा सा अब यहाँ पर अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया और ये 23 हो गया। तो ये मैंने आपको क्लास 9th का आपको समाजी विज्ञान का पेपर बताया है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% आने वाला है। 50 से 55 नंबर का इस पेपर में से फंसेगा, बाकी सारे पेपर आप कंप्लीट कर लो और अच्छे नंबर प्राप्त कर लो।